इंडस्ट्रीज में अच्छी खासी वीकनेस क्रीप इन हुई। मेरे ख्याल से एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी थी जो बहुत तगड़े डाउनसाइड के टारगेट्स खोले थे, उसके बाद से और वीकनेस बढ़ी थी स्टॉक पे। पर पेज इंडस्ट्रीज मुझे लगता नहीं, मेरे ख्याल से इन्फो एज पहला स्टॉक है। डायरेक्टर साहब कौन सा स्टॉक है? अरे दूसरा ही बता दो ना, पेज अगर दूसरा नहीं, पहले इन्फो एज से शुरू करेंगे। चलो ओपनर इन्फो बताते रहा करो स्टॉक कौन से हैं। इन्फो एज स्क्रीन पर दिखाइएगा। अब इन्फोएज के लिए, इन्फोएज भी ये स्टॉक्स वो हैं जो रीसेंट हाई से करेक्ट हुए हैं। इन्फोएज भी अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। और इन्फोएज के लिए अब इस समय नौकरी.com, 99acres.com, जीवन साथी इसकी कोई बात नहीं करता। इस समय बात होती है इन्फोएज की इसकी इन्वेस्टी कंपनीज को लेकर। जोमैटो हुआ, पॉलिसी बाजार हुआ, और अब वो समय आ रहा है इस FY22 में, जब जिसमें हम अब प्रवेश कर रहे हैं, ये अनलॉकिंग वैल्यू की तैयारी हो रही है। तो इसीलिए इन्फोएज इंटरेस्टिंगली पॉइज्ड है, जिसके लिए आपने इतने दिनों से राइड करा था। मुझे लगता है इस वीकनेस में स्टॉक में फिर से पोजीशन शायद वापस बनती हुई नजर आए। और आज मैं जब कह रहा हूं कि शायद आज अच्छा उछाल सेकंड हाफ में लौटे, तो इन्फोएज पहला काउंटर जिसको अडॉप्ट रखिएगा। खरीदारी करने का मन, लेवल स्क्रीन पर आएंगे। इन्फोएज के बाद एक कैश मार्केट का स्टॉक, और मेरे ख्याल से आमतौर पर 2020 में इसकी चर्चा नहीं होती, TCNS क्लोथिंग। अब इसको क्यों लेकर आ रहा हूं? क्योंकि कल एक बड़ा तगड़ा लार्ज ट्रेड हुआ। उस लार्ज ट्रेड में फिडेलिटी अपनी दिक्कतों के चलते कई सारे स्टॉक से एग्जिट कर रहा है। तो फिडेलिटी ने कल अपना चंक बेचा अपने तमाम फंड्स में जो तो इनके पास TCNS क्लोजिंग का। जिसने खरीदा उसको देखकर बड़ा भरोसा बढ़ गया। कल नालंदा इंडिया इक्विटी ने वो सारा एब्जॉर्ब करा, और 43 लाख शेयर्स है दरअसल वो, जो नालंदा इंडिया ने खरीद लिए। और नालंदा इंडिया जाना जाता है लंबे टेन्योर के लिए मल्टी बैगर्स चुन के चुपचाप बैठे। पेज में भी लिया था ना उन्होंने, या लांजरी वाली दूसरी कंपनी लवेबल में? नहीं, ये जो नालंदा कैपिटल जो है ना, बड़ा वैल्यू इन्वेस्टर है, बहुत नहीं गजब का है, अच्छे शेयर्स पेशेंटली बैठता है। मैंने इसकी चर्निंग मेरे ख्याल से 8 से 10 साल के बीच में होती है, और बहुत तगड़े मल्टी बैगर रिटर्न्स कमा के जाता है। खैर वो पता नहीं होगा नहीं होगा TCNS के साथ, हर के अपने फ्लॉज भी होते हैं, गलत कॉल्स भी होते हैं। लेकिन नालंदा ने एंट्री करी है, मार्की इन्वेस्टर चेक इन करता हुआ। और TCNS क्लोजिंग वो स्टॉक है जो साल के ही 600 650 के हाई से करेक्ट हुआ है, तो अच्छी जगह भी है। मुझे लगता है स्टॉक को अडॉप्ट रखिएगा, इसमें खरीदारी करने का मन, लेवल सबके नोट डाउन करिएगा, और हमेशा स्टॉप लॉस पहले नोट डाउन करा करिए टारगेट से पहले। अगला स्टॉक है रेमंड का। रेमंड में इसीलिए क्योंकि अब नालंदा ने जिस तरह से चेक इन करा है, ये सब वो स्टॉक्स हैं जो पैंडेमिक के दौरान पेन, हम पेन कहते हैं होटल्स को हुआ, टूरिज्म का हुआ, इन कंपनीज को भी असली पेन हुआ था। इनकी सब दुकानें बंद थी, बिक्री हुई नहीं। हमने खरीदा तो हमने नेसेसिटीज को खरीदा, किसने सूट खरीद लिया था इस दौरान, जब तक शादियों का सीजन पिकअप नहीं हुआ। अब ग्रोथ पटरी पे आ रही है। मैंने कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क कंपनी में इसके CFO साहब से शायद चर्चा भी करी थी। कॉन्फिडेंट है ग्रोथ को लेकर, कॉन्फिडेंट है मंथ ऑन मंथ जो इंप्रूवमेंट एनवायरनमेंट में आ रहा है उसको लेकर। और इनके लिए एक और इंटरेस्टिंग चीज हो गई है कि अब वो रियल एस्टेट का धंधा, वो बड़ा ट्रैक्शन आया है। दिसंबर के महीने में, पिछले क्वार्टर के दिसंबर में ही खास तौर पे बहुत अच्छी कलेक्शंस वहां से देखने को मिले, तगड़ी बुकिंग्स आ रही हैं। और रेमंड वो स्टॉक था जो बहुत तगड़े हाईज 800 प्लस के लेवल्स थे मेरे ख्याल से, जहां से रेमंड करेक्ट हुआ है। तो TCNS जब रडार पे आ रहा है, तो मुझे लगता है रेमंड जैसे स्टॉक्स को, स्टोरीज को भी रडार पे रखिएगा। कल के वीकनेस में भी ये स्टॉक स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा था, खरीदारी करने के इस स्टॉक में मौके। सही बात है, कपड़े लत्तों वाला काम का अच्छा चल रहा है। कल एक SPA पैरल को 25 करोड़ का कहीं से ऑर्डर मिला है। उनकी टोटल ऑर्डर बुक 250 करोड़ हो गई है, और 500 करोड़ का मार्केट कैप। एनीवे बढ़िया कंपनियां हैं। TCNS तो है बहुत ही अच्छी, मतलब वो उसके ब्रांड बहुत चलते हैं, W ब्रांड करके। हाँ, आपको ज्यादा तजुर्बा होगा। हाँ नहीं, आपको ज्यादा है। अरे हमें आजकल कोई इतने दिन सेलिब्रेट करा है वैलेंटाइंस डे। भाई जब आजकल सलवार कुर्ता कोई पहनता नहीं। एनीवे खैर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बैंक्स पे आ जाते हैं। देखो आज तीसरा दिन है, और मैं वही बैंक्स फिर रिपीट कर रहा हूँ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, IOB, और उसमें आज एक पंजाब एंड सिंध बैंक भी जोड़ दिया है। अब 2 दिन में 40% के रिटर्न आ गया भाई आपको दोनों में। ठीक है, इंटरेस्टिंग ये होता है कि सेकंड हाफ में जाके सर्किट फ्रीज होता है, यानी कि कंटिन्यूअस बाइंग चल रही है, सेलर से ज्यादा बायर है वहां पे, इसलिए वहां पे आपको सर्किट लगता हुआ दिख रहा है। इससे थोड़ा थोड़ा लगता है कि जितने प्रोबेबल हो सकते थे 5-6 बैंक जिनको प्राइवेटाइज होना, उसमें सब चल रहे, सारे आपने ले लिए। तो ये मोमेंटम चेस करने वाली बात है। कल भी हमने कहा था कि डॉक्टर ने नहीं बताया कि हमको इसी में ट्रेड करना है, स्पिन बॉल है, कुछ छोड़ भी सकते हैं आप। मैं उस मोमेंटम को चेस कर रहा हूँ। सर्किट 2 में चेंज हुआ है, 2 में नहीं चेंज हुआ है, 2 में अभी भी 20% के दिख रहे हैं। तो आप इस मोमेंटम को चेस करिए। अगर आपको लगता है कि आगे जाते हुए नहीं चल रहा है, तो आप उसमें से इमीडिएटली निकल जाइए। स्टॉप लॉस ध्यान से नोट कर लीजिए। और जिन लोगों ने परसों लिया था मेरी कॉल पे, उनको तो 100% बेच के निकल लेना चाहिए। 40% 2 दिन में मिल गया तो क्या डबल थोड़ी होगा।
तो मेरा ख्याल है कि इसको आज भी चेज करना चाहिए, क्योंकि यही एक पॉकेट है जो बहुत ही हाईली अंडर वैल्यूड है। और जो पांचवा स्टॉक आज हमने बैंक वाला जोड़ा, पंजाब एंड सिंध बैंक, वो तो 0.2 की बुक वैल्यू पे अवेलेबल है। मतलब इस तरीके के अंडर वैल्यूएशंस हैं और ये बिकने की कगार पे खड़े हैं। सरकार मैसिव सेल पे उतर आई है, क्योंकि रेवेन्यू का कोई ऑप्शन नहीं है, या तो पेट्रोल डीजल से वसूली हो रही है या एसेट सेल से होगी। तो उधर काफी पीक हो गया, तो इधर की बात हो रही है। तो मुझे लगता है ये 5 बैंक आज फिर से रडार पे रखें। सर्किट लग जाए तो आपकी बहुत अच्छी किस्मत है, लेकिन ध्यान से ट्रेड करिएगा। जिनको थोड़ा डर लगता है 40% चल चुके हैं, वो ट्रेड ना करें। इसलिए मैंने कहा कि तीसरा दिन है, इसलिए रिस्क बढ़ जाता है, तो मोमेंटम चेस करने के लिए 5 शेयर। ठीक है, इनमें से किसी में भी 2 में प्राइवेटाइजेशन होगा तो वैसे भी पीयर सेट को रीरेट होना है। तो वो इसीलिए आप देख रहे हैं क्रॉस द बोर्ड किसी में भी दाव लगाओ, आपको तेजी इसलिए देखने को मिल रही है। पर इससे सरकार का प्राइवेटाइजेशन थोड़ा मुश्किल हो गया है। एक्चुअली 2 दिन में आपने इतना भगा दिया इन स्टॉक्स को, अरे प्राइवेटाइज करना मुश्किल हो जाएगा। सरकार तो चाहती है और महंगे पे जाए। वो पता नहीं, लोग खरीदने वालों के लिए दिक्कत हो गई ना। लेकिन गजब की रेटिंग हो रही है इन स्टॉक्स की, ठीक है। और आपने परसों से राइड करना शुरू करा सीएनबीसी आवाज के साथ, और देखिए क्या रिटर्न्स आ रहे हैं। आपने सर्किट पे भी दाव लगाया होता तब भी तो वो भी कमा के दे रहे हैं ये बैंक। इस तरह की तेजी है। सुप्रजीत इंजीनियरिंग अगला स्टॉक स्क्रीन पर आएगा। 15 लाख शेयरों का बायबैक की तैयारी टेंडर रूट के जरिए, सबसे इंपॉर्टेंट, खुले बाजार से नहीं, टेंडर रूट के जरिए, और 329 रुपीस पे। तो बढ़िया है। सुप्रजीत इंजीनियरिंग को रडार पर रखिएगा, सेंटिमेंट पॉजिटिव के तौर पे। मैरिको को रडार पर रखिएगा। अगर इसका थोड़ा सा लंबा चार्ट खोलेंगे तो देखिएगा क्या बढ़िया कंसोलिडेशन हो रहा था। और कल हालांकि खबर तो सिर्फ ये है कि डिविडेंड के लिए बोर्ड मीट होनी है, उसके बाद ये स्टॉक तूल पकड़ना शुरू करा और लग रहा है उस कंसोलिडेशन बैंड के बियॉन्ड जाने की तैयारी हो रही है। और मैरिको कल रडार पे था, और आज सुबह जब मैं देख रहा था सारे, एक दिक्कत है स्टॉक के साथ कि ये कंसेंसस बाय बन के इमर्ज कर रहा है, वो मेरे लिए एक दिक्कत है। इसलिए मैरिको को ध्यान पे रखिएगा। मुझे लगता है आज फिर से आउट परफॉर्मेंस का दिन होगा, लेकिन मुनाफा है तो बांध लेंगे, क्योंकि हर ब्रोकरेज शायद इसी को रडार पे रख रही है। सबके ट्रेडिंग बेट्स में मैं देख रहा था मैरिको का नाम आ रहा है, ये एक दिक्कत हो जाती है। तो कंसेंसस है, इसलिए अपने गेन्स आ जाएं, बांध लेने का ज्यादा बेहतर रणनीति। क्विकली यहां पे अब हम दोनों की टीम्स के मिस्टर डिपेंडेबल की बारी। तो जो डिपेंडेबल है मेरा, वो अब देखो बैंक 5 हो गए ना, 5 गैस वाले हैं। तो 6वां स्टॉक ही डिपेंडेबल हो, गेल। तो बैंक की अगर गैस निकली आज तो ये स्टॉक से इन्फ्लेट हो जाएगी। मतलब इधर से निकली, इधर एनर्जी का डिके होता नहीं है, इधर से उधर होती है। तो बैंक से अगर गैस निकल गई तो गैस कंपनियों में आ जाना। गेल का जो बाईबैक चल रहा है, मैंने उसके लिए नहीं लिया है। बाईबैक का प्राइस 150 है और ऑलरेडी स्टॉक 134 पे है, वो इसका ट्रिगर नहीं है। ट्रिगर ये है इसमें कि गैस कंपनियों में बहुत तेजी आने वाली है। स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है, पूरी दुनिया में रिन्यूएबल का चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक ट्वीट किया कि कैलिफोर्निया स्टेट कंप्लीटली गैस को भी बैन करने वाला। 2035 में गैस की गाड़ियां भी नहीं बिकेंगी, सिर्फ सोलर की गाड़ियां बिकेंगी या बैटरी इलेक्ट्रिक वाली। तो गैस की जो डिमांड है ना, वो पूरी वर्ल्ड वाइड बहुत तेज बढ़ने वाली है। और भारत में खास तौर पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एनर्जी बास्केट है उसमें केवल 6% हम गैस इस्तेमाल करते हैं, 58% अभी भी कोल है। सो पूरी तरीके से 12% तक ले जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 2030 का टारगेट है और गैस का कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है। देखिए, सरकारें चाहती है कि आप सीएनजी वाली गाड़ियां ज़्यादा चलाएं। इन सबको जो प्रोत्साहन किया जा रहा है उसका फ़ायदा मिलेगा। और गेल में तो एक खबर भी है कि वो ट्रेडिंग और गैस का बिजनेस अलग अलग होगा, पाइपलाइन का। तो उसमें से एक बिजनेस मेरी संभावना है कि ओएनजीसी के पास जाएगा। लेकिन ये सारे फैक्टर्स धीरे धीरे प्ले आउट होंगे। आज हमें लगता है इसमें लेके चलना चाहिए, क्योंकि अब गैस की कीमतों को और कम करने के सरकार प्रयास कर रही है। डिटेल में अगले सेगमेंट में समझाऊंगा, क्योंकि पीएम चाहते हैं कि गैस अब जीएसटी के तहत आ जाए। नहीं, इस प्ले है, क्योंकि कच्चा तेल, ऑयल एंड गैस एज अ स्पेस शायद आउट परफॉर्म करती हुई नजर आए। तो डिपेंडेबल तौर पे इंटरेस्टिंगली पेट्रोनेट एलएनजी है। और पेट्रोनेट एलएनजी इसीलिए है क्योंकि एक इस गैस स्पेस का एक रैंक अंडर परफॉर्मर है। आपने अगर नोटिस करा हो, इसके पीयर सेट, इसका इमीडिएट पीयर तो ऐसा कोई है नहीं, लेकिन जो पीयर सेट्स है सब में मैसिव आउट परफॉर्मेंस है। ईयर टिल डेट अंडर परफॉर्मर, और कंपनी गजब की है। एलएनजी इंपोर्ट करने के लिए इस कंपनी को खड़ा करा गया था। रीगैसिफिकेशन प्लांट से इस कंपनी के मेरे ख्याल से एक दहेज में और एक साउथ इंडिया में कोच्चि में था। और कोच्चि टर्मिनल से धीरे धीरे जो ट्रैक्शन बढ़ रहा है, और सबसे इंटरेस्टिंग है ट्रैक्शन क्यों बढ़ रहा है। आपको याद होगा कोच्चि मंगलुरु पाइपलाइन जो पीएम ने इनॉग्रेट करी थी, वो सब इसीलिए थी, वो इनका 5 MMTPA की कैपेसिटी वाला कोच्चि टर्मिनल है, 17.5 का दहेज था। अब वो कोच्चि में धीरे धीरे जैसे यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, इसके फाइनेंशियल्स में इंप्रूवमेंट आपको तगड़ा आता हुआ दिखेगा, और वो होना शुरू हो चुका है।
गैस की सप्लाई आसपास के रीजन्स में। मुझे लगता है पेट्रोल एलएनजी को अडैप्ट रखिएगा, अंडर परफॉर्मर, इवेंचुअली ये कैचअप करना चाहिए। बेहतरीन कंपनी है, 247 तक के कंजर्वेटिव टारगेट्स कह रही है, स्लो मूवर वैसे ही है, तो कंजर्वेटिव टारगेट नहीं कहूंगा, एक्चुअल टारगेट्स ही होंगे ये 245 247 के आसपास के। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट और आगे के स्टॉक्स पे होगी चर्चा। नाइन टू 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। इससे छुटकारा कैसे पाएं? डबल पकड़ वाले से छुटकारा इम्पॉसिबल। डबल पकड़ वाली इंडिगो पॉलीमर पुट्टी, जिसका स्पेशल पॉलीमर दीवार और पेंट दोनों को पकड़ के रखे, ताकि पेंट सालों साल निखरता रहे। इंडिगो पॉलीमर पुट्टी। ऑल न्यू सफारी टेस्ट ड्राइव और बुक कीजिए। डिलीवरीज 22 फरवरी से। रिक्लेम योर लाइफ। जालानी पानी पूरी मैजिक ट्रीट। अब अपने मनपसंद ऑयल में पूरियों को फ्राई करें। घर के शुद्ध पानी से 2 तरह का पानी और खजूर इमली की चटनी बनाएं। जालानी पानी पूरी मैजिक ट्रीट, घर में बनाएं, घर में खाएं। मेरा नाम सुधा है और मैंने रिसेंटली 6 मंथ्स पहले ही ये शॉप ओपन करी है, केमिस्ट और कॉस्मेटिक की। कस्टमर्स की और अपनी कन्वीनियंस के लिए हम सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस कार्ड पेमेंट को ही करते हैं। मेरी पेमेंट डायरेक्टली बैंक में जाती है और मुझे फर्दर पेमेंट्स करने के लिए बहुत कन्वीनियंट रहता है। आज के टाइम पे कैश सब कैरी नहीं करते, तो कार्ड की वजह से वो ज़्यादा शॉपिंग कर सकते हैं। Visit Orissa, India's best kept secret. ये एक नया सफर है, नई शुरुआत, जिसमें हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पानी की लहरों से हैं हम आज। एक एक करके हम सब उठ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे की मुस्कान बनकर नए कल की ओर। इस नए सफर में हमसे जुड़े लाखों सेलर्स, कारीगर और डिलीवरी पार्टनर्स सब साथ हैं। Amazon, इंडिया से बनी इंडिया की अपनी दुकान। Beautiful. Exactly. Mehendi. This is thoughtful. हिंदवेयर इटालियन कलेक्शन। इनोवेट करना मतलब कुछ नया कर दिखाना, मगर हम मानते हैं कि हर नई चीज की शुरुआत होती है आपसे। हम सिर्फ गाड़ियां नहीं बनाते, हम हैं मारुति सुजुकी। अपनी टेक्नोलॉजी से हम आपकी रोज की जिंदगी और भी बेहतरीन बनाते हैं। हमारे लिए यही है भविष्य, इसे हम कहते हैं पीपल टेक्नोलॉजी। स्वागत है एक बार फिर से आपका और फ्री हिट और पिछले एक साथ दिखाइए IGL और MGL। हमने कहा था ना 5 स्टॉक हैं, तो पहला गेल था, दूसरे ये है IGL और MGL। देखिए कल प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। पिछले 6-7 सालों में पहली बार उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट कमिटेड है कि नेचुरल गैस को वो GST में लेके आएगी। अब मैं इस बात का इंटरप्रिटेशन ये कर रहा हूँ कि अगली GST बैठक में इस पर चर्चा होगी। क्यों? क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम सरकार कम ना करने के मूड में है और ना वो कर सकती है, क्योंकि उससे को टैक्स कम करना पड़ेगा। टैक्स आउटगो सरकार चाहती नहीं है, लेकिन आपको क्लीन एनर्जी भी चाहिए और सस्ता भी चाहिए। तो आप जब गैस को GST में ले जाएंगे, जहां पे मैक्सिमम 28% के रेट में जब ये आएगी भी, तो इसके दाम बहुत तेजी से गिरेंगे। तो क्लीन एनर्जी की तरफ लोग अभी ज्यादा आकर्षित, अभी तो 50-52 रुपए किलो और GST में आ जाएगा तो मैक्सिमम दायरा 28 के ऊपर जाएगा। 28 के ऊपर जाएगा नहीं, और 15-17 रुपए किलो पड़ता, तो मेरे ख्याल में बहुत सस्ती 25-30 रुपए किलो। अगर थोड़ा उसमें सिन टैक्स विशेष भी लगा दिया आपने, गाड़ी में गैस का सिलेंडर लगा लिया जाए। मैक्सिमम दिल्ली में बहुत सारे लोग अपनी गाड़ी को CNG में कन्वर्ट कराते हैं,
तो ये सीएनजी में जो लोग कन्वर्ट करेंगे, जो इसकी यूजर इंडस्ट्री है, टाइल वाली, फर्टिलाइजर वाली, सबको बड़ा बेनिफिट होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट उनको होगा जो ये गैस बेच रहे हैं, क्योंकि तब वॉल्यूम बहुत जनरेट होगा। इसीलिए आज हमने लिया सेक्टर ऑफ द डे गैस होगा, तो आईजीएल और एमजीएल दोनों में खरीदारी करते हैं। बस, तो अगला स्टॉक की भूमिका बांध दी नीरज जी ने। किर्लोस्कर न्यूमैटिक, किर्लोस्कर ग्रुप की कंपनी। स्टॉक के मैं फंडामेंटल बहुत पहले हाईलाइट करे थे, कल नोटिस करा मैंने जब ये गैस की चर्चा हो रही थी, क्या गजब का मूव स्टॉक में आना शुरू हुआ है। कंप्रेसर्स बनाने के लिए जानी जाती है। अब इसमें एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन के कंप्रेसर्स, एयर कंप्रेसर्स जनरली जो होते हैं, प्रोसेस गैस सिस्टम्स और ट्रांसमिशन, ये जो सीएनजी स्टेशंस देखते हैं आप, इसमें कंप्रेस गैस, वो पूरा जो प्रोसेस है पूरा, वो सारा के पीछे जो कंपनी है ज्यादातर वो किर्लोस्कर न्यूमैटिक है। तो गैस फिलिंग स्टेशंस वगैरह, इसकी टेक्नोलॉजी अब वहां पे काम आ रही है, और जो गैस तूल पकड़ रही है इन जैसी कंपनीज के लिए बहुत स्वीट स्पॉट है। तो आज के लिए टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर, ये हाई बीटा वाला है, अगर अच्छे रिटर्न्स आने शुरू हुए तो ये अच्छा मूव दे सकता है, तो उस लिहाज से इनकैश करिएगा। HOEC, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी, बढ़िया धंधा, ऑफ हाइज ट्रेड करता हुआ, एक तरफ कच्चा तेल $65 पे खटखटाता हुआ आपको नजर आएगा, गैस को लेकर तमाम अच्छी खबरें आती हुई, और ये कहने के लिए कच्चा तेल लेकिन लार्जली गैस प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है असम ब्लॉक में खास तौर पे। HOEC को डाप पे रखना है, 87-88 तक के टारगेट्स इस स्टॉक में आपको देखने को मिलेंगे। छोटा सा ब्रेक के उस पार आखिरी के दो प्लेयर्स, कैप्टन चॉइस और टीम्स के क्विक रैप अप लेकर आएंगे। स्वागत है आपका फिर से एक बार। समय कम है इसलिए गुजरात गैस और अदानी टोटाल गैस को भी सामने रखिए। जैसा मैंने कहा कि पहली बार प्रधानमंत्री ने यह बात कही है कि नेचुरल गैस को जीएसटी रिजीम में लाने के लिए वो कमिटेड है, और ये बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। कीमतें कम होंगी इसका, तो जो इसके कंज्यूमर उनको तो फायदा होगा ही, जो इसके बेचने वाले, जो इसके सेलर्स हैं, बहुत वॉल्यूम जनरेट होगा और क्लीनर एनर्जी की तरफ शिफ्ट होगा। तो 506 का टारगेट अदानी टोटाल के लिए होगा और गुजरात गैस के लिए 445 का टारगेट। ओके, जाते जाते दो स्टॉक्स और। लिंकन फार्मास्यूटिकल्स कुछ दिन पहले हाईलाइट किया था कि प्रमोटर्स खरीद रहे हैं, और कल फिर अपडेट आया कि मुंजाल महेंद्र भाई पटेल, प्रमोटर एंटिटी जो है, उन्होंने कल 12.3 लाख शेयर्स खुले बाजार से और खरीद लिए हैं इस स्टॉक में। 285 के साल के हाई से पहले भी हाईलाइट करा था, स्टॉक उससे मूव नहीं कर रहा है, ध्यान रखिए, हो सकता है आज भी ना चले, लेकिन प्रमोटर्स एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस देता है मुझे, इसीलिए सिर्फ ट्रेडिंग के लिए मन 222 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच करिएगा। और वायदा वाले स्टॉक्स में कह रहा था, आज सेकेंड हाफ में मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अच्छी क्लोजिंग शायद हो सकती है। LIC हाउसिंग फाइनेंस, इस स्टॉक को रडार पर रखिएगा, अगर मूड बदला तो ये स्टॉक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकता है। क्विकली 10 की टीम स्क्रीन पर, नीरज 10 के 10 बल्लेबाज। बिल्कुल, अगर 5 हमारे पास बैंक नहीं होते तो हमारा पेट्रोनेट LNG भी मैं लेता आपको, तो वो तो एक है ही है, लेकिन ऑयल वाला जो प्ले है HOEC के जरिए आप जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि देखिए $65 के ऊपर क्रूड ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और इन लोगों को हर डॉलर की बढ़त पे गेन होता है, क्योंकि इनकी जो रियलाइजेशन होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो HOEC डेफिनेटली लेना चाहिए। ₹87 का टारगेट मुझे लगता है खुलते ही हासिल होंगे, या थोड़ी देर में हासिल होंगे, तो आपको बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद। गैस स्टोरी देखिए, ये सरकारी बैंक्स तो चल ही रहे हैं, मोमेंटम को आज भी राइड करने का मौका होगा शायद, लेकिन वो तो डिस्कवर्ड स्टोरी। मुझे लगता है ये ऑयल एंड गैस और गैस कंपनी से रडार पे, और गैस कंपनी से रडार पे आनी है तो गेल जैसा स्टॉक को रडार पे रखना है। खरीदारी करने की मुझे लगता है मौके हैं। ये स्टॉक इवेंचुअली जैसे जैसे ये खबरें और तूल पकड़ेंगी, और जिस दिन जीएसटी काउंसिल की मीटिंग का अनाउंसमेंट आएगा, ये स्टॉक वहां तक अच्छी खासी तेजी के साथ चलते हुए नजर आएंगे। मुझे लगता है स्टॉक पे दाव लगाना है। मेरी 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। एक्सपायरी का दिन, और आज फिर 10 के 10 बल्लेबाजों के साथ उतरा हूं मैं। सबसे पहला स्टॉक स्क्रीन पर आएगा इन्फो एज, जिसमें कुछ वीकनेस स्क्रीन हुई थी, लेकिन रीसेंट वीकनेस के बाद लग रहा है कि आज इवेंचुअली स्टॉक अच्छे खासी मजबूती के साथ आज ट्रेड करता हुआ नजर आए। TCNS क्लोजिंग जहां पे एक लार्ज ट्रेड हुआ था, उस लार्ज ट्रेड में फिडेलिटी फंड्स ने एग्जिट करा, लेकिन जो एंट्री करी है वो है नालंदा इंडिया इक्विटी फंड ने, और मैसिव 42-43 लाख शेयर्स खरीद डाले, इसीलिए रडार पे
और क्योंकि टीसीएनएस क्लोजिंग रडार पे था, रेमंड को रडार रखेगा। 800-900 के हाई से स्टॉक क्या करेक्ट हुआ था, कुछ दिन पहले मैनेजमेंट से बातचीत हुई, मंथ ऑन मंथ बहुत बढ़िया रिकवरी ऑन द ग्राउंड देखने को मिल रही है इनके शूटिंग्स और शूटिंग्स के धंधे में। और रियल एस्टेट ने तो गजब कर ही दिया है। जो थाने में प्रोजेक्ट आ रहा है, पिछले मंथ बहुत तगड़ी सेल्स क्लॉक करी। सुप्रजीत इंजीनियरिंग बायबैक की न्यूज के चलते मैरिको कल हरकत में आया है और एक बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद लग रहा है चलने की तैयारी, लेकिन एक कंसेंसस बाय बन रहा है कई लोगों का, इसलिए मुनाफा हो तो दिन के दौरान बात दिएगा। गैस स्टॉक्स को डाप रखना है। पेट्रोनेट एलएनजी एक बेहतरीन कंपनी, एक रैंक अंडर परफॉर्मर अपनी स्पेस में, इसीलिए खरीदारी करने का मन। और गैस का चलन अगर इस देश में बढ़ना है तो किर्लोस्कर न्यूमैटिक जैसी कंपनी को डाप रखिएगा, क्योंकि ये जो सीएनजी स्टेशन वगैरह में आप मशीनरी देखते हैं, यही कंपनी है उसके पीछे। एचओईसी कच्चा तेल 65 पर, गैस को लेकर अच्छी खबरें आती हुई एचओईसी स्वीट स्पॉट पे है। लिंकन फार्मा में प्रोमोटर्स बहुत एग्रेसिवली खरीदारी कर रहे हैं। कल अपडेट आया 12-13 लाख शेयर्स खुले बाजार से और खरीद लिए गए हैं। और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस दिन के दौरान होप कर रहा हूं, उम्मीद है कि ये स्टॉक शायद अच्छे रिटर्न्स देगा, तो खरीदारी का कॉल। बहुत आसान सी टीम है, 5 बैंक शेयर हैं और 5 गैस वाले शेयर्स हैं, तो आप उसमें खरीदारी कर सकते हैं। 5 में से जो ऊपर के 5 है बैंक वाले, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक, इन 5 में खरीदारी की जा सकती है। 2 दिन से लगातार 20-20% के अपर सर्किट पर आपने डेफिनेटली कमाई की है। आज तीसरा दिन है, थोड़ा रिस्क ज़्यादा हो सकता है, तो जैसा कि हम लोग शुरू में चर्चा करते हैं, अगर आपको लगे कि नहीं ठीक ट्रेड कर रहा मार्केट में, तो आप इनको छोड़ सकते हैं। फिर आप नई आइडिया जो है गैस कंपनियों में शिफ्ट कर सकते हैं, और इसमें गेल है, एमजीएल, आईजीएल, टोटल गैस, गुजरात गैस, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि वो नेचुरल गैस को जीएसटी रिजीम में लाना चाहते हैं। ये सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इससे जो गैस कंपनीज हैं उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है। प्राइस नीचे गिरेंगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, वॉल्यूम जनरेट होगा, तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है।